कभी ऐसा हुआ है कि एक जबरदस्त वर्कआउट के बाद बहुत अच्छा महसूस हो, पर 1 या 2 दिन बाद अरे बाप रे, सीढ़ियां चढ़ना भी एक मिशन बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये अजीब सा दर्द जो देर से आता है, आखिर होता क्यों है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है ना? अगर मसल्स को मेहनत वर्कआउट के दौरान करनी पड़ती है, तो फिर दर्द का एहसास इतनी देर से क्यों होता है? चलिए इस देरी के पीछे का साइंस समझते हैं। ये कोई मामूली मांसपेशियों का दर्द नहीं है, असल में इसका एक खास नाम है और इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक वजह भी है। इसे कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, या शॉर्ट में कहें तो डॉम्स। हाँ, यही वो खास तरह का दर्द है जो एक अच्छे जोरदार वर्कआउट के बाद होता है, खासकर तब जब कोई नई एक्सरसाइज की हो या पहले से ज्यादा इंटेंसिटी से की हो। और टाइमिंग पर गौर कीजिए, 24 से 72 घंटे बाद। तो ऐसा क्या हो रहा है हमारी मसल्स के अंदर जो ये दर्द पैदा करता है? चलिए जरा जूम इन करके देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के नीचे क्या चल रहा है। ये पूरा मामला 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम अपने मसल्स को किसी नए तरीके से या ज्यादा जोर से चैलेंज करते हैं। इससे मसल्स के फाइबर्स में बहुत ही छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टियर्स होते हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। हमारा शरीर इन छोटे छोटे टियर्स को रिपेयर करता है और इसी प्रोसेस में मसल्स पहले से थोड़ी और मजबूत बन जाती हैं। और ये बात इसे कितनी अच्छी तरह समझाती है। हमारी मसल्स में छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं जो इस तनाव को महसूस करते हैं। जैसे ही उन्हें ये तनाव महसूस होता है, वो शरीर को सिग्नल भेजते हैं, अरे यहाँ पर मरम्मत और बिल्डिंग का काम शुरू करो। सच में हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। इस रिपेयर प्रोसेस में सैटेलाइट सेल्स नाम की स्पेशल कोशिकाएं भी शामिल होती हैं। इन्हें आप मसल्स की रिपेयर टीम समझ सकते हैं। ये एक्टिवेट होकर डैमेज हुए फाइबर से जुड़ जाती हैं, जिससे मसल्स का साइज और ताकत दोनों बढ़ते हैं। चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं, ये दर्द देर से क्यों आता है? अगर मसल्स में टूट फूट एक्सरसाइज के दौरान होती है, तो दर्द का एहसास तुरंत क्यों नहीं होता? ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। देखिए, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एड्रेनलिन और शरीर की गर्मी की वजह से हमें दर्द महसूस नहीं होता। असली कहानी तो 24 घंटे बाद शुरू होती है। शरीर का रिपेयर प्रोसेस, जिसमें सूजन भी शामिल है, धीरे धीरे बढ़ता है और करीब 48 घंटे में अपने पीक पर पहुंचता है। यही वजह है कि दूसरा दिन अक्सर सबसे ज्यादा दर्दनाक लगता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं वो सीधे सीधे मसल्स के टूटने का नहीं, बल्कि शरीर के रिपेयर प्रोसेस का नतीजा है, यानी सूजन। ये एक अच्छा संकेत है कि हीलिंग हो रही है। और हाँ, एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करना भी जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि ये दर्द लैक्टिक एसिड के जमा होने से होता है, पर यह बात बिल्कुल सच नहीं है। रिसर्च बताती है कि लैक्टिक एसिड एक्सरसाइज के 1 घंटे के अंदर ही शरीर से साफ हो जाता है, तो वो कई दिनों बाद होने वाले दर्द की वजह हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जानना अच्छी बात है कि डॉम्स एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे पहचानें कि एक अच्छा फायदेमंद दर्द है या कोई चेतावनी। इन दोनों तरह के दर्द में फर्क समझना बहुत जरूरी है। डॉम्स एक हल्का मीठा मीठा दर्द है जो बताता है कि शरीर मजबूत बन रहा है। दूसरी तरफ अगर दर्द बहुत तेज चुभने वाला हो और उसके साथ बहुत ज्यादा थकान भी हो, तो ये ओवरट्रेनिंग या चोट का संकेत हो सकता है। हमेशा अपने शरीर की सुने। तो ठीक है, जब डॉम्स होता है तो हम इस तकलीफ को कम करने और रिकवरी को तेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इस बारे में साइंस क्या कहता है। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो 99 अलग अलग स्टडीज के नतीजों को मिलाकर किए गए एक बड़े एनालिसिस पर आधारित है। मतलब ये सबसे भरोसेमंद सबूतों में से एक है। और ये रहे नतीजे। देखिए, मसाज लिस्ट में सबसे ऊपर है जो दर्द और थकान दोनों को कम करने में सबसे असरदार है। कंप्रेशन वाले कपड़े पहनना और पानी में डुबकी लगाना भी मदद करता है। लेकिन जरा नीचे देखिए, स्ट्रेचिंग। हैरानी की बात है, लेकिन सबूत बता रहे हैं कि इससे डॉम्स को कम करने में कोई खास मदद नहीं मिलती। इस बात को दोहराना जरूरी है। विज्ञान के अनुसार दर्द को कम करने के लिए सबसे असरदार तरीका मसाज है। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और सूजन को कम करने में मदद करता है, जो दर्द की असली वजह है। ये बात कई लोगों को चौंका सकती है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही सिखाया गया है कि दर्द होने पर स्ट्रेचिंग करो, लेकिन बड़े पैमाने पर की गई रिसर्च इस बात को सपोर्ट नहीं करती। इसकी जगह एक्टिव रिकवरी, जैसे कि हल्की फुल्की वॉक, ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जाहिर है, रिकवरी सिर्फ बाहरी तरीकों से नहीं होती। शरीर को अंदर से भी सपोर्ट चाहिए। पानी पीना बहुत जरूरी है और साथ ही प्रोटीन लेना भी। भले ही प्रोटीन सीधे तौर पर दर्द को कम ना करे, पर ये उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए कच्चा माल है जिनकी वजह से डॉम्स होता है। तो आखिर में डॉम्स को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक की तरह देखना चाहिए। ये एक संकेत है कि शरीर खुद को और बेहतर बना रहा है। सवाल ये है कि हम उस संकेत को कैसे सुनते हैं, उसकी इज्जत कैसे करते हैं और अपने शरीर को वो सपोर्ट कैसे देते हैं जिसकी उसे जरूरत है।